कभी कभी हम उस अनजान व्यक्ति के लिए बेचैन हो उठते हैं जिसे हमने कभी देखा भी नहीं होता। अचानक आए एक मैसेज ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल ना करना कि उसकी याद तुम्हें जीने भी ना दे और मरने भी ना दे। एक दिन अचानक मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, हाय कैसी हो तुम। पहले मुझे लगा कि ये मेरे किसी जानने वाले का है। जब मैं सोच सोच कर थक गई कि ये किसका है तो पता चला ये मेरे लिए था ही नहीं, कोई गलत मैसेज आ गया था। पर अगले ही दिन एक कॉल आया और मैंने रिसीव किया तो आवाज़ आई, कैसी हो यार, बहुत दिन हुए तुमसे बात नहीं हुई। अजीब सी कशिश थी उस आवाज़ में। मैंने पूछा, क्या मैं आपको जानती हूँ? तो उसने कहा, क्यों भूल गई क्या, हम एक ही कॉलेज से तो पढ़े हैं, दयालबाग इंटरनेशनल कॉलेज, याद नहीं? और मैंने कहा कि मैं तो इस कॉलेज से नहीं पढ़ी। फिर उसने पूछा, तुम शिखा ही बोल रही हो ना? मैंने कहा, नहीं, मेरा नाम तो सुहानी है। फिर उसने दबी आवाज़ में कहा, सॉरी, शायद मेरा ही नंबर गलत लग गया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं। और इस तरह बातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो अपनी हर बात मुझसे शेयर करने लगा था। हर छोटी से छोटी चीज़ मुझे बताता था, जैसे उसने क्या पहना है, आज वो कहाँ घूमने गया। यहाँ तक कि उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके भाई और उसकी भाभी सबके बारे में बात करता था। कहता था कि उसके पापा की शू फैक्ट्री है जिसे वो उसे ज्वाइन करने के लिए कहते थे और उसका सपना पायलट बनने का था। और मैं भी उसके साथ अपने हर गम, हर खुशी बांटती थी। जिस दिन उससे बात नहीं होती थी तो दिल बेचैन हो उठता था कि क्या बात हुई होगी जो उसका फ़ोन नहीं आया। मुझे उसकी आवाज़ से, उसकी हर एक चीज़ से प्यार हो गया था। अजीब सा रिश्ता बन गया था हमारे बीच। जब तक बात नहीं होती थी तब तक नींद भी नहीं आती थी। उसकी आवाज़ सुनकर मानो मैं अपने सारे गम भूल जाती थी और हर तरफ खुशी ही नजर आती। वो मेरी आदत और ज़रूरत दोनों बन चुका था। मैं उसकी आवाज़ सुने बिना रह नहीं पाती थी। हमने कभी नहीं देखा था एक दूसरे को। उसने कहा था कि हम जल्दी ही मिलेंगे, पर फिर ना जाने क्या हुआ कि उसके फ़ोन आना कम हो गए। मैं पूछती तो कहता कि एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हूँ। पहले मुझे लगा शायद ऐसा ही है। मैं दिन में कई बार फ़ोन करती और पूरे दिन में मुश्किल से 1-2 मिनट ही बात हो पाती थी। मैं रोज़ उसके फ़ोन का इंतज़ार करती। इंतज़ार का समय 1 घंटे से बढ़कर कब 1 महीने में और फिर सालों में बदल गया, पता ही नहीं चला। मुझे आज भी उसकी आवाज़ सुनने का इंतज़ार रहता है। हर रोज़ उसके फ़ोन आने का इंतज़ार करती हूँ। बस इतनी सी थी ये कहानी।